और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रिक्स की बैठक में इजराइल विरोधी देशों के सख्त तेवर भी साफ तौर पर नजर आए। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल की सरकार को आतंकी कहा। सऊदी अरब ने भी दिखाए इजराइल पर बहुत कड़े तेवर। इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट बंद करने तक की मांग की गई। वहीं जिनपिंग ने सीजफायर और बंधकों की रिहाई के लिए कहा। भारत ने मीटिंग में बहुत संतुलित रवैया दिखाया। और आइए देखते हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग में किसने क्या कुछ कहा है। आपको डिटेल में बताते हैं कौन क्या कुछ कह रहा है। ब्रिक्स मीटिंग में मुखर इजराइल विरोध हुआ। ईरान के राष्ट्रपति रईसी इजरायली सत्ता और आईडीएफ आतंकी घोषित हों। ईरान के जो राष्ट्रपति रईसी है उनकी तरफ से ये कहा गया। अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से क्या गया, कहा गया कि सभी देश इजराइल को हथियार देना बंद करें। जी हाँ, तो देखिए कैसे सख्त तेवर तमाम देशों ने दिखाए इजराइल के खिलाफ। वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये कह रहा है चीन। गाजा में सीजफायर की बात चीन की तरफ से भी कही गई है कि फौरन सीजफायर होना चाहिए और जो बंधक हमास के कब्जे में हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इस पक्ष में है चीन। वहीं भारत का सबसे संतुलित रवैया भी सामने आया। ब्रिक्स की मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी कहा गया कि फिलिस्तीनी नागरिकों की जिस तरह मौत हो रही है, भारी संख्या में जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए चिंता का सबब है। इसलिए हम इस पक्ष में हैं कि युद्ध को फौरन रोका जाना चाहिए। निधि, बिल्कुल समीर, और ये एक तरह से बहुत बड़ी कूटनीति है। अतुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ब्रिक्स मीटिंग एक बहुत बड़ा मंच है, यहाँ पर खुले स्वर में विरोध किया गया इजराइल का, इसका पलड़ा भारी था। बेशक भारत एक संतुलित रवैया अपनाया हुआ है, आप क्या देखते हैं? बाकी ब्रिक्स के देशों में ये अंतर है। चाइना ने जैसे कभी भी ये हमास के अटैक को उसको क्लियरली कंडेम नहीं किया, हमास का अटैक को। उसने इजराइल के अगेंस्ट बोला है। हमारे देश ने हमने क्लियरली ये बोला है हमास अटैक ये टेररिस्ट अटैक है और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करनी चाहिए। हमने दूसरी तरफ 2 स्टेट सोल्यूशन को भी सपोर्ट दिया है, हमने दूसरी तरफ सीज फायर को भी सपोर्ट देते हैं। राइट। पर जहाँ तक अब ये जो लड़ाई है, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में, ये ग्लोबल साउथ की लड़ाई है। ग्लोबल साउथ जो है, जो कंट्रीज़ हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, गरीब देश हैं दुनिया के, वो आज बड़े इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। अमेरिका भी उनको कोट करना चाहता है, इंडिया भी उनको कोट कर रहा है, चीन भी उनको कोट करना चाह रहा है। तो ये जो लड़ाई है, इसमें ये एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो लड़ाई चल रही है, उसमें ईयू और यूएस से हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दबाव आएगा इजराइल पर इस डिप्लोमेटिक फ्रंट? देखिए, हर फ्रंट पे डिप्लोमेटिक, हर जगह डिप्लोमेसी चल रही है। 22 अरब कंट्रीज के नेता जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ये डेलीगेशन लीड किया। वो चाइना तक लेके गए और उन्होंने चाइना में उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले और उनको ये रिक्वेस्ट करी कि आप अमेरिका पे दबाव डालिए कि वो सीज फायर करे। अभी आपने देखा बाइडेन और शी की भी मीटिंग हुई थी। और ऐसे में भारत का जो संतुलित रवैया है, भारत की तरफ से जो कहा गया है, अगर उस पर अमल किया जाता है तो इस रीजन में निश्चित तौर पर शांति जल्दी आ सकती है, इसके आसार हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है।